नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। सुरमणुषिन्दवन्दितं दोदुघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अभी गाथा 245 से 270 तक सोपयुक्त प्रज्ञापन अधिकार चलेगा। अभी सोपयोग की बात करते हैं। सोपयोग का मतलब तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में ये तो हुआ शुद्धोपयोग। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में ये तो हो गया शुद्धोपयोग। अब एक कसाय चौकड़ी जीवित है तो उसमें सोपयोग होगा। संजलन चौकड़ी बाकी है तो संजलन के उदय में मुनिराजों को कैसे कैसे परिणाम होंगे, बहुत काम की बात है। आत्मा में मग्न है ये तो अपन नहीं समझ पाते शुद्धोपयोग, लेकिन शुद्धोपयोग समझ सकते हैं। कौन सा परिणाम मुनिराजों की भूमिका में आ सकता है ये बताएंगे इसमें। माने सोपयोग। दिगंबर मुनि भगवंतों को अशुभ की तो बात ही नहीं, लेकिन जो शुभ भाव होता वो कैसा होगा, ये चैप्टर बहुत पढ़ने लायक है सबको। समाज में जितने भी संवाद है वो इस चैप्टर को नहीं पढ़ के हैं। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में और एक कसाय चौकड़ी में संजलन के उदय में कैसा परिणाम संभव है, इसका अनुमान लगाना इसमें से। डॉक्टर साहब ने मंगलाचरण लिखा है, उसमें पढ़ता हूं। शुद्धोपयोगी श्रमण के जो नहीं, दो छंद है। शुद्धोपयोगी श्रमण के जो होते शुभ भाव वे ही शुभ उपयोग हैं भासी से जिन्हें राज। जिन्हें भगवान ने उन्हीं भावों को उपयोग कहा है। कौन से? जो शुभ भाव होते हैं। ठीक। चरणानुयोग सूचक चूलिका में समागत आचरण प्रज्ञापन, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के उपरांत अब सोपयोग प्रज्ञापन अधिकार प्रारंभ होता है। माने इसमें दो प्रज्ञापन निकल गए, एक आचरण और एक मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की चर्चा अपन ने करी ली थी। अब सोपयोग प्रज्ञापन की बात करते हैं। इस अधिकार की पहली और प्रवचन सार जी की 245वीं इस गाथा में गौण रूप से शुभोपयोगियों को भी श्रवण बताया जा रहा है। शुद्धोपयोगी श्रमण है शुभोपयोगी भी श्रमण। शुद्धोपयोगी निराश्रव हैं आश्रवी हैं शेष सब।
शुभोपयोगी मुनिराज, भाषा देखो, शुद्धोपयोगी श्रमण है, इसमें तो कोई अचंभा ही नहीं, शुद्धोपयोगी श्रमण, लेकिन शुभोपयोगी भी श्रमण। शुद्धोपयोगी निराश्रम है और शुभोपयोगी आश्रम वाले। फिर से प्रश्न समझ लो अच्छी तरह से। यदि हम शुद्धोपयोगियों को ही मुनिराज कहें तो क्या दिक्कत है? दी बेस्ट हैं, ग्रेट हैं, शुद्धोपयोग में डूबे हुए हैं, उन्हें ही यदि मुनिराज कहेंगे तो फिर आचार्य कुन कुन स्वामी जब ग्रंथ लिख रहे हैं तो वे मुनिराज नहीं ठहरेंगे। जब ये आहार की चर्चा कर रहे थे तो मुनिराज नहीं ठहरेंगे। फिर आप क्या करोगे बोलो? शुभोपयोगी भी श्रमण, शुभोपयोगी भी। जब विहार कर रहे होंगे तो तुम उन्हें मुनि नहीं मानोगे। तो पहले तो स्वीकार कर लिया, शुभोपयोगी भी श्रमण। लेकिन कौन सा शुभोपयोग, उसकी चर्चा आएगी आगे। मंदिर बनाना शुभोपयोग नहीं है। जब मंदिर बनाना ही शुभोपयोग नहीं तो इसके अलावा जितने सांसारिक कार्य करते कराते हो तो शुभोपयोग नहीं है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, दिगंबर मुनिराज साधक है। साधक का मतलब साधु है ना, साधक है। साधक है माने उन पर काम बहुत है, टाइम काटने के लिए फुर्सत ही नहीं है उनके पास। कुछ कहा मैंने शब्द, टाइम काटने के लिए उन पर फुर्सत नहीं है। तुम्हें मोबाइल क्यों लेना पड़ता है? कि टाइम काटना है, और क्या करें। हम लैपटॉप क्यों ले लेते हैं? हमें टाइम काटना है, थोड़ा दिन कैसे कटेगा। लेकिन मुनिराज ऐसी कैटेगरी की नहीं। आहा, पूर्ण स्वावलंबी है मुनिराज, पूर्ण स्वावलंबी। टाइम काटने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़ते भी, टाइम काटने के लिए ग्रंथ नहीं लिखते हो, टाइम काटने के लिए प्रवचन नहीं करते हो। टोटली स्वावलंबी मुनि भगवंत, टोटली स्वावलंबी। बड़े शब्द है टोटली स्वावलंबी। समझ तो गए होंगे अंतर। जी, जो बाहर के गोरख धंधे के काम होते हैं वो टाइम काटने के लिए किए जाते हैं। हम तो अभी तुमसे कह रहे हैं, अभी तुम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो तो मोबाइल कितनी देर चलाओ? यदि तुम करोड़ों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ तो फोन कितनी देर चलाओ? तो फिर मालूम है, अपना मोबाइल फोन के लिए भी एक सेक्रेटरी रखोगे। जो अपन पढ़ते नहीं, मैंने सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पे हैं और काय पे हैं, फटाफट मैसेज देते हैं इंडिया जीत गई। तो इन्हें थोड़ी, इन्हें कौन मैच देगा? लेकिन इनकी सेक्रेटरी होती सारी। वे क्रिकेट मैच में जीत गए तो उन्होंने पूरा देख दाख के बिल्कुल वैसी भाषा बना करके नरेंद्र मोदी के नाम से चला दी। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने देश के लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अपने इतने प्रकार के समाचार भी कैसे सुनेंगे, पढ़ेंगे कहाँ? टीवी देखे फुर्सत ही कहाँ। हमारा मतलब है मोबाइल हाथ में लेने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कह दिया मन की बात में आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो वे थोड़ी संपर्क करते, उनका पूरा स्टाफ लगा हुआ है, वो संपर्क करते हैं, वही लेते हैं, सब काम करते हैं। हमारा मतलब है कि जब आदमी के पास टाइम नहीं कटता तब मोबाइल लेता है। ये कह रहे ऐसे गोरख धंधा कहते मैंने मंदिर बनाना, तो फिर टाइम कैसे मिल गया मंदिर बनाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, ट्रस्टी बनाने के लिए, सरकारी पछड़ी में सॉल्व करने के लिए फुर्सत कैसे मिल गई? आए समझ में आया? उसका नाम से उपयोग नहीं है। ध्यान से सुनना, निचले गुणस्थान वालों के लिए जो शुभोपयोग है वो उचले गुणस्थान वालों के लिए अशुभोपयोग है।
क्या कहे? निचले गुणस्थान वालों के लिए सुपयोग है, वो उचले गुणस्थान वालों के लिए असुपयोग है वो। पहले दिन तुम मंदिर आए थे वो सुपयोग था, और तुम अभी 20 साल बाद भी वहीं वहीं खड़े हो तो ये असुपयोग है। क्या कह रहे हैं? असुपयोग है। 10 साल पहले भी तुम इसी कक्षा में आए थे और अभी 10 साल से उसी में आ रहे हो। 1 जुलाई के दिन इस बार भी आए तुम, तो गौरवान्वित हो गए नहीं आए जैसे तुम 10 साल पहले आए थे। क्या बताऊं, 10 साल से फेल हो रहा हूं। समझ गए? तो सुबह एक बहुत अच्छी चर्चा आएगी, खुद बताएंगे सब डिटेल करके क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। बड़ी भाषा प्यारी है इसकी, देखते हैं अपन लोग। तो समझ गए ना, शुद्धोपयोगी निराश्रम है और आश्रम ही है शेष सब। माने जो छठे गुणस्थान वाले मुनिराज हैं सोपयोग जितना 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 बचेगा जहां जहां गुणस्थान में उतना उतना उन्हें आश्रम। अमृतचंद स्वामी की टीका, यहां ये कहा जा रहा है कि श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी, श्रामण्य और श्रामण्य में फर्क है। श्रमण और श्रामण्य, श्रमण मने मुनि, श्रामण्य मने मुनि योग्य भाव। तुमने प्रतिज्ञा क्या ली थी? नग्न होने की नहीं ली थी, पीछे कमंडल की नहीं ली थी, तुमने 28 मूल गुण की भी नहीं ली थी, तुमने श्रामण्य की प्रतिज्ञा ली थी। श्रामण्य क्या होता है समझ में आया कुछ? वो क्वालिटी, डॉक्टर है, डॉक्टर MBBS पास करके आ गया, अब उसमें डॉक्टर की योग्यता आनी चाहिए। अभी तो डिग्री आई है। एक डॉक्टर हार्ट अटैक का अभी अभी आया, ये पढ़ के गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी तुम उससे ऑपरेशन क्यों नहीं कराते? तो यही अंतर है श्रामण्य का। डॉक्टर योग्य नहीं, अभी तुम्हारा इंटेलिजेंस ही नहीं, वो अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं तुम्हारे पास, जिसको तुम्हारी भाषा में कहते हैं हाथ जमा नहीं तुम्हारा भी, ऑपरेशन करने में तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों की योग्य परिणति का नाम श्रामण्य है। काय की परीक्षा ली थी, प्रतिज्ञा ली थी? श्रामण्य मुनि योग्य परिणति की। दृष्टांत समझे? उसका डॉक्टर का, ब्रह्मचारी का, तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब ब्रह्मचारी की योग्य परिणति होनी चाहिए। मन खोटी भावनाएं, वचन खोटी बातें ना बोलो, शरीर की चेष्टाएं खोटी ना हो, तो फिर ब्रह्मचर्य योग्य हुआ। ब्रह्मचारी ले लिया, नाम बच गया, नाम हो गया सब, सबको पता। लेकिन वो तो बाहर की प्रतिज्ञा हुई, अंदर में उसकी योग्यता आनी चाहिए। अब तो समझ गए एग्जाम्पल्स। श्रामण्य कहते से बहुत भारी हो जाती है ये चीज। पिता तो बहुत हैं, लेकिन पिता के योग कितने हैं? पति तो बहुत हैं, लेकिन पति के योग कितने हैं? करोड़ों में एक होगा, 2 होंगे। माता तो बहुत हैं, लेकिन माता योग्य माता की योग्यता समझ गए? फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए उसको। अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम उस तरफ जाएंगे तो बहुत होगा। लेकिन समझो, अपन ब्रह्मचर्य की बात कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की योग्य परिणाम होना चाहिए। स्वप्न में भी जिन्होंने मलिन किया नहीं, स्वप्न में भी जिन्होंने मलिन नहीं किया, तुमने देखा है? पंडित साहब कहते हैं तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, दो दुपट्टा मत पहनो, सिर मुंडा के मत चलो। क्यों? दो ही दुपट्टा की एक गरिमा है। फिर तुम रेलवे स्टेशन खड़े खड़े बोतल से पानी नहीं पी सकते। अभी तो मैंने प्लास्टिक की बोतल नहीं बदली, नहीं हम जैसा बेस बना ले, सिर मुंडा ले, हम जैसे कपड़े पहन ले। अब तो नल की बोतल और एक बोतल में बल्ली वो नल में से कुआ में, उसमें से रेलवे स्टेशन से खड़े खड़े पी गए।
फिर तुम रेस्टोरेंट के सामने खड़े मत हो, त्यागी के बेस में खड़े मत हो। एक बुजुर्ग थे, वो प्रतिमाधारी थे, साध्वी प्रतिमाधारी, ऐसे सुल्ला ऐसे ऐसे पहनते थे कपड़े, धोई दुपट्टा। अब उनके घर में उनकी संतान गुजर गई, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, तो खुद ही बैठने लगे दुकान पर, और कोई था भी नहीं। महिलाएं बची, बच्चे बचे, बेटा बड़ा था जवान, वो मर गया, तो फिर वो खुद ही दुकान में बैठते। तो क्या करते, साध्वी प्रतिमा थी, बैठ गए। पंडित साहब ने देखा तो उनका, देखो भाई, धोई दुपट्टा पहन के दुकान में मत बैठा, तो कुर्ता पहन ले, धोती कुर्ता पहन लो, कोई बात है, धोती कुर्ता पहन ले, लेकिन इस बेस में दुकान मत कर। अब तो समझिए योग्य। अभी होता है क्या, ऊंची प्रतिज्ञा ले ली, वैसे योग्यता नहीं है, फिर गप्पे लगाने लगी, फिर करने लगी। अभी जैसे ब्रह्मचर्य, फिर मोबाइल में देख रहे, तो मोबाइल में जो पिक्चर देख रहे, फिर आप ब्रह्मचारी के योग्य नहीं हो। अब तो समझिए श्रामण्य, ऐसे मोनी दशा माने 3 कसा चौकड़ी, अभाव रूप श्रामण्य, प्रचुर स्व संवेदन, आत्मा का अनुभव, प्रचुर माने उसके साथ ऐसे भाव नहीं आएंगे। आपने कभी किसी राष्ट्रपति को पान की दुकान पे खड़े देखा? चलो जज को देखा, किसी जज को, जज कहीं भी खड़े हो, कहीं भी खाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? गरिमा। अब आप जज हो, कहीं भी बैठ के खाओ, कहीं भी चलो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जब जज में इतना है, राष्ट्रपति में इतना है, तो मोक्ष जाने वाले जीव कैसा होगा? आए समझाए? ब्रह्मचारी कैसा, इसलिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये बात, आप सोचो तो आपको उसकी गरिमा आएगी। और खड़े खड़े खा लिए, खड़े खड़े पी लिए, रेलवे स्टेशन इधर उधर कुछ तो कहीं कुछ ले लिया, गरिमा है जी आपकी। अब ऐसे परिणाम बताएं कि दिगंबर मुनिराजों को श्रामण्य के अनुसार कौन सा परिणाम आएगा, इसी में बताएंगे सब कौन कौन से परिणाम आएंगे। ठीक है, परीक्षा प्रतिज्ञा क्या ली थी? श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी प्रतिज्ञा तो ऊंची की है, लेकिन देखो क्या कहते, कितनी बढ़िया भाषा लिखी। कसाई के जीवित होने से नहीं लिखा, मुनिराजा को क्या बची है? कसाय कण के जीवित होने से, जिसको टोटरमल जी कहते हैं कसायांश, कसायांश, कसाय का अंश। जीवित होने से समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति रूप सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वाभावी आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ हैं। लंबा वाक्य हो गया, शॉर्ट में कहो ज्ञान दर्शन स्वाभावी आत्मा में परिणत होने से असमर्थ है, सीधी कहो ध्रुव में रमने में असमर्थ है। शॉर्ट में निज में रमने में असमर्थ हैं। दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ है। वे सोपयोगी जीव जो शुद्धोपयोग की भूमिका के अत्यंत नजदीक निवास कर रहे हैं। हाँ, सोपयोग की विशेषता क्या है? शुद्धोपयोग के अत्यंत नजदीक। कैसी अच्छी अच्छी भाषा लिखी है। सोपयोग के असंख्यात भेद है, सुपयोग के असंख्यात। सोपयोग मुनिराज कौन है? शुद्धोपयोग के अत्यंत नजदीक, अत्यंत नजदीक, पल में अंदर, पल में बाहर, पल में अंदर, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, अत्यंत नजदीक निवास कर रही। कसाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है और अत्यंत आतुर मन वाले हैं, वे श्रमण है या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है, प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही
सोपयोगी आत्मा। उक्त प्रतिपादन 11वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वयं किया है। इसलिए सोपयोग को धर्म के साथ एकार्थ समवाय, एक साथ रहने रूप संबंध है। क्या कहे? क्या कहा? सोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय माने एक साथ रहने रूप संबंध है। माने इतना सोपयोग शुद्धोपयोग के साथ साथ रह सकता है। क्या कहा? इतना सोपयोग शुद्धोपयोग के साथ रह सकता है। बहुत सिंपल है। 4 का साथ चौकड़ी होती है तो 3 का भाव हो गया, तो 1 का साथ चौकड़ी है तो इसके साथ 1 का साथ चौकड़ी रह रही है। 3 का साथ चौकड़ी अभाव रूप शुद्धोपयोग, और उस समय 1 का साथ चौकड़ी का उदय बाकी है, तो इतना सोपयोग रहता है। ठीक है। अतः सोपयोगी भी श्रमण है। भी क्यों कह रहे हो? ही लगा दो सोपयोगी कि नहीं नहीं, परमार्थ में तो शुद्धोपयोगी ही श्रामण्य है, सोपयोग श्रामण्य नहीं है। क्या कहा? सोपयोग श्रामण्य नहीं है, लेकिन वो श्रामण्य के साथ रह सकता है। क्यों? गर्म भोजन अच्छा लगता है कि ठंडा भोजन? गर्म रोटी अच्छी लगती है कि ठंडी? गर्म अच्छी लगती है, लेकिन रोटी अच्छी लगती है, रोटी के साथ की गर्मी नहीं। वो रोटी के साथ जो गर्मी है ना, सीधी रोटी उतरी हो तुम्हें मिली हो, तुम खाई तो जलोगे। देखा कभी कभी सब्जी परसी और एकदम मुंह में दे ली। सब्जी का टेस्ट अच्छा है, लेकिन सब्जी के टेस्ट के साथ गर्मी है, वो गर्मी जलाने वाली है। ऐसे यहां जो शुभोपयोग है ना, वो आश्रव है, वो शुद्धोपयोग का बाधक है। शुद्धोपयोग के नजदीक तो है, लेकिन बाधक है। बाधक क्यों कह रहे हो? तुम शुभोपयोग को देख के खुश होगे तो वहीं अटक जाओगे। कुछ कहना है? शुभोपयोगी महिलाओं को शुभ भाव भट्टी जैसा लगता है, इसलिए शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। औरों से तो बढ़िया है। अरे नहीं नहीं, औरों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो शुभ उपयोग भट्टी लगता है। भट्टी लगता है तो अंदर चले जाएंगे। क्या पता ऐसा कोई है हम जैसा शांति रखने वाला? देखो हम कितने बढ़िया हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं। शुभोपयोग के बल पर अच्छा मानने वाला जलता है। इसलिए गाथा में क्या बोल दी? 11वीं गाथा में शुद्धोपयोगी मोक्ष जाते हैं और शुभोपयोगी वाले स्वर्ग जाते हैं। अब पढ़ी ना गाथा, स्वर्ग जाते हैं। तो क्या कह रहे? देखो कुंदकुंद स्वामी स्वयं है ना, इसलिए शुभोपयोग को संबंध। ठीक है। अतः शुभोपयोगी भी श्रमण है, शुभोपयोग श्रमण नहीं, ध्यान रखना। भी कहने मतलब उपचार। असली शुद्धोपयोगी ही श्रमण है। असली जो मुनिपना है, मुनिपना श्रामण्य, श्रामण्य माने मुनिपना, श्रामण्य मतलब मुनिपना, वो तो शुद्धोपयोग है। किंतु वे शुद्धोपयोगी के समान नहीं है। देखो आगे ना, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कसायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही है, और शुभोपयोगी के कसाय कर्ण अविनष्ट होने से, अविनष्ट होने से माने नष्ट नहीं होने से, अविनष्ट होने से माने जिंदा होने से। अविनष्ट भाषा कैसी ली? अविनष्ट होने से, नष्ट नहीं होने से, यानी जिंदा होने से। कसाय कर्ण जिंदा होने से शास्त्रव ही है। यही कारण है कि इन्हें शुद्धोपयोगी के साथ नहीं लिया, पीछे से गौण रूप में ही लिया जाता है। लियो, पीछे से गौण रूप गाथा यहां ही, अब शुद्धोपयोग के साथ नहीं लिया इनको। मैंने पहले चैप्टर निकला उधर नहीं लिया इनको, अब शुभोपयोग का चर्चा यहां कर रहे हैं। क्यों? फिर से सुन लो। अभी कहा था ना, गरम दाल अच्छी लगती है लेकिन गर्मी अच्छी नहीं लगती है। गरम रोटी अच्छी लगती है लेकिन रोटी अच्छी लगती है, उसकी गर्मी अच्छी नहीं लगती, वो तो जलाती है। ऐसे यहां शुभ भाव भी जलाता है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अपन जब ऐसे कहते शुभ भाव जलाता है तो लोगों को पचती नहीं है बात, तो बहुत सरल दृष्टांत देता हूं।
बताओ, बहुत सरल है। बताओ, लड्डू का टेस्ट लेने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो लड्डू की निंदा की जाए, एक लड्डू की प्रशंसा की जाए, और एक लड्डू खाया जाए। बोलो भाई क्या करना चाहिए? अब लड्डू की निंदा तो पाप भाव मना सब भाव, और लड्डू की प्रशंसा लड्डू के पास है, अत्यंत निकट। क्यों? निंदा करने वाले को तो ना कोई लड्डू देगा, वो देखेगा तक नहीं, जब उसे अच्छा नहीं कह रहा है तो देखेगा, तो वो तो बहुत दूर है। अब लड्डू की प्रशंसा करने वाले लड्डू के नजदीक खड़ा है। अब हमारा आपसे प्रश्न है, एक ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, तो लड्डू बिल्कुल ये रखा है, उस समय प्रशंसा करेगा कि खाएगा वो? कि सूंघते ही रहेगा कितना टेस्टी लड्डू है वो, ऐसे ही करते रहे, क्या करे बोला? बताओ उस स्वभाव में क्या दिक्कत है? लड्डू की प्रशंसा झूठी है क्या? कि लड्डू की प्रशंसा सच्ची है लेकिन ये खाने में बाधक है? क्या कह रहे? लड्डू की प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा करोगे, खाओ, तो लड्डू की प्रशंसा भी लड्डू खाने में अंतराय है। ऐसे स्वभाव शुद्ध उपयोग में अंतराय है। ध्यान रखना। अपन अभी क्या कहते हैं, आम पब्लिक तो स्वभाव में खुश होती है। हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम तो व्रत उपवास करते हैं, अरे हमने बहुत माला फेरी, हमने बहुत उपवास किया, मतलब वो तो इसी में खुश हो जाती है। और महाराजों को जो ग्रंथ लिखने का भाव है, उपदेश देने का भाव है, आहार लेने का भाव है, दीक्षा देने का भाव है, प्रायश्चित देने का भाव है, तीर्थ यात्रा करने का भाव है, उसमें भी जलन महसूस होती है। जलन महसूस होती मतलब ये मेरे शुद्ध उपयोग की अंतराय है। इससे क्या फायदा होता है? ध्यान रखना, अंतराय लगता है तो आहार लेते लेते भी शुद्ध उपयोग में चली जाती। क्या कहा? और जिसे अंतराय नहीं लगे वो तो देखा, हमारी आहार विधि कितनी बढ़िया है। देखो 50 लोगों को लगाया आज, बहुत मुश्किल से पड़ गए, क्या स्वादिष्ट भोजन है। सही बात है, अपन दीक्षा ले तो पुण्य का उदय बहुत आता है, बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। ये तो अशुभ में चलेगी, ये तो शुभ भी नहीं बचा। समझ में आया? तो मैंने क्या कर रहा है बताऊं? अरे आहार लेने का भाव पूरी सावधानी से आ रहा है, ये भी अखर रहा है, तो असावधानी से आहार करने का भाव अच्छा है नहीं। हाँ प्रभु, वो दिन कब आए जब आहार लेने का विकल्प भी नहीं रहेगा। मैं आहार का ज्ञाता हूं, ये विकल्प भी चोभता है। मैं विकल्प का ज्ञाता नहीं हूं, मैं ज्ञाता का ज्ञाता हूं। आप व्यापार करके देखो, फिर तारीफ करना कैसा लगेगा। देखा था ना ग्राहक को, दुकानदार को, दुकानदार तब तक प्रशंसा करता है जब तक कि वो ग्राहक की संतुष्टि ना हो जाए। नहीं संतुष्ट होता तो 25 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, 1 मिनट लग सकता है। और पहली बार में कपड़ा देखते से राजी हुआ तो बोलना बंद और कपड़े दिखाना बंद। देखा कभी तुमने कपड़े के व्यापार? वो उसे आंख से पहचान लेता है, नहीं कपड़ा पसंद आ रहा है। आपकी आंखें देखता है, तुम कपड़ा देखते हो, वो आंखें देखता है। देखा? और फिर जैसे आप अटक गए किसी कपड़े को ऐसे हाथ में लेके, तो फिर थोड़ा देर चुप रहेगा, ऐसा ओला 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 कुछ नहीं कहता। दूसरे कपड़े में क्यों? इसका उपयोग नहीं भटकाना है, इसका उपयोग टिक गया है इसमें। फिर वो क्या कर, देखो हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, इन कपड़ों में ये सबसे अच्छा है। उसी कपड़े को अच्छा कहता है जो उसे पुष्ट कर देता है, नया कपड़ा नहीं दिखाता, तारीफ करना ही बंद कर देता है। सोचने दो उसको, लेने दो, उसे जमने दो। जब तक नहीं समझ में आता, जब तक बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब जम ही रहा है तो आप प्रयास बंद। ऐसे ही ध्रुव की चर्चा भी ध्रुव को पाने के लिए अब बस हो गई। इसका नाम है हे। अभी महाराज से नहीं कह रहे, ध्यान रख, हम तुमसे कह रहे हैं, हमारा उपदेश तुम्हें चल रहा है, ये तो माध्यम। तुम्हें सम्यक दर्शन कब होगा पता है? यदि ध्रुव पसंद आ गया तो सोचना बंद कर दो,
ये मत करो ध्रुव के बारे में आप बहुत बड़ा लेख लिखेंगे, और कितनी न्याय, कितनी विधि, कितनी निक्षेप, कितने प्रमाण, और कौन कौन से ग्रंथ में कौन कौन आचार्य ने कहा, और तो स्वामी जी ने क्या कहा, टोडरमल जी ने क्या कहा, मैंने क्या, जी का कर रहे थे। तुम्हें यदि समझ में आ गया ना ध्रुव, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं, समझने के बाद कोई न्याय की जरूरत नहीं, कोई निक्षेप की जरूरत नहीं। इसका नाम है निक्षेपों की लक्ष्मी जाने कहां चली जाती है, न्यायों की लक्ष्मी जाने कहां चली जाती है, अस्त हो जाता है, अस्त हो जाता है। हमको क्या लगता है, बहुत नए निक्षेप घटाएंगे, खूब 10 ग्रंथों के प्रमाण ढूंढेंगे तो हमारा निर्णय पक्का हुआ। निर्णय पक्का नहीं होगा, कचरा होगा। निर्णय बड़ी सरल चीज है, बहुत सरल चीज है। ये अभी अपनी पंडिताई हुई नहीं, इसलिए निर्णय थोड़ी कठिन हो गई। मुझे दृष्टांत देने पड़ेंगे 10-5, तब आपको उसका भाव वासन समझ में आएगा कि निर्णय कितना सरल काम है। निर्णय में तर्क नहीं होती, तर्क में निर्णय नहीं होता, लेकिन मजबूरी है। जिसे समझ में नहीं आता उसे तर्क से समझाते हैं। क्या कहेगा जल्दी जल्दी? हाँ, निर्णय में तर्क नहीं होती, तर्कों में निर्णय नहीं होता। अभी तुमसे कोई पूछे तुम्हें आगे मिल कहा रहे हो, तुम 2 महीना से रह रहे, तुम मिल कहा रहे हो, अब क्या समझाओगे तुम, बताओ। अब जो फीलिंग में आ रही, जो आ रही है वो उसे क्या तर्क देते। मैं बताओ क्या कहोगे तुम? अविरल वगैरह भाई ऐसे फोन आ रहे, तुम घर क्या रहे हो? कैसे समझाएंगे? अब ये निर्णय है, ऐसा तर्क नहीं हो, तर्कों में निर्णय नहीं। तुम जितने तर्क दोगे फेल हो जाओगे। समझाओ, जाके जाओ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तुम समझे कि नहीं समझे हमसे नहीं पूछो। हम दुकान बंद करेंगे नहीं करें, नौकरी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हमसे मत पूछो। तुम्हारा निर्णय, तो उसमें तर्क कोई काम नहीं करे। हम लाख तर्क दे दें, बहुत अच्छा है, आप नहीं छोड़ पाओ। आप इस तरह आप देख लो। हम कभी नहीं कहते ब्रह्मचर्य ले लो, क्यों? हमारे कहने से ब्रह्मचर्य क्या हो जाए, कैसे हो जाएगा ब्रह्मचर्य? शादी नहीं करोगे इतना हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य तो तभी होगा जब तुम्हें समझ में आ जाएंगे। माने इमोशनल करके हम तुम्हें शादी करने से रोक सकते, इमोशनल हो जाओगे तो रोक सकते हैं, व्यवहार रुक जाओ तो। लेकिन ब्रह्मचर्य से तभी हो जब तुम्हें ब्रह्म समझ में आए। और जिन्हें ब्रह्म नहीं समझ में आता ना, वो ऐसे सोचते हैं हम इतनी सेवा कर रहे, भाई से हमारी तारीफ नहीं कर, बस हम इतनी सी चाह हमारी तारीफ कर दे, भले फिर हमें सम्यक दर्शन ना हो, कच्छ ना हो, हम तो जिंदगी और उनकी सेवा करें। अब जिस ब्रह्म से संतुष्ट नहीं, वो यहाँ से चाहता है, और वो से मिलती नहीं तो दुखी बना रहता है। हमारी क्या कीमत है, हमारी क्या कीमत? तुम ढोर हो का, तुम भगवान हो, तुम अपनी कीमत करो। हमने सुबह कहा था, कल कहा था, कोई हमारी कीमत नहीं करता। ऐसे तुम ही अपनी कीमत नहीं कर रहे, तुम अपने आप को भगवान क्यों नहीं समझते? मिथ्या दृष्टि अभी भी इसी की तारीफ सुनना चाहता है। हम इतने बजे उठे थे, फिर आपको पानी छान दिया था, फिर दूध भर दिया था, फिर फला कर दिया था, फिर झाड़ लगाई थी, फिर फला। अरे तुम का ढोर हो, ये तो कर्म के उदय की मजबूरी है। ये जो तुम कर रहे हो ना, जो शरीर में रह करके जो कुछ, ये तो कर्मोदय की मजबूरी है। तुम तो खालिस भगवान हो। इतनी अच्छी बात बता रहे, बात तुम समझ में नहीं आ रही। पंडित जी, आप एक बार भगवान महात्मा नहीं कहो तो चलेगी, आप हम मिथ्या दृष्टि कहो, पापी कहो, अनादि का रुलता हुआ कहो, वो तो हमें मंजूर लगेगी। एक बार जरूर कह दो कि हम बहुत अच्छी लड़का है, हम करोड़ों में अलग हैं, करोड़ों से अलग हैं। सब लड़के से भगवान डूबे, हम बिल्कुल अलग हैं उनसे, भव्य हैं। आप कह दो बस भव्य। अरे तो तुम भव्य समझो ना, तुम मना कौन ने किया? तुम अपने आप को भव्य समझो। हम क्यों कह दें? ध्यान है, जो ध्रुव नहीं समझते वो इस तरह संतुष्ट होना चाहते। तुम आज दिन भर 2 घंटा पढ़ लो और याद हो जाए, सोई तुम्हें लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। ये सब बेकार है। सो रहे थे, जग रहे थे, खेल रहे थे, फला कर रहे थे, हमने 2 घंटा पढ़ा, फिर हमें सब याद हो गया। अरे जो ध्रुव से संतुष्ट नहीं होते वो पढ़ के संतुष्ट होती है, होते तो नहीं है, होना चाहती है, हो खा सकते हैं।
इसलिए हमारी पूरी ताकत ध्रुव पे है। मुझे तो गाली सी लगती है, कोई हमसे कहता है ना आप युवाओं को समाज सुधार दे, ऐसे हमने कहा ठेकेदारी ले युवाओं को। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत छोटा था तब से बुरा लगता है मुझे। सागर की घटना है सबसे पहले मेरे दिमाग में आई, जो उन्होंने कहा आप गर्मी की छुट्टी में हर साल जाया करो और यहाँ हमारे बच्चों को सुधार दो यार। बहुत पीड़ा हुई सुन करके। मैंने कहा तुम्हारा काम बच्चों को बिगाड़ना और हम ब्रह्मचारियों का काम सुधारना, जो और बढ़िया 2 टाइम रोटी खाओ और सुधारते रहो उनके संग, खेलते रहो बच्चों के संग, उन्हें गीत सुनाओ, नाचना सिखाओ, एक्टिंग कराओ, फला कराओ, जी करते रहो बस। क्या क्या अपन काय के लिए जाने जाओगे? सुनना बेटे, आप काय के लिए जाना चाहते हो? एक ब्रह्मचारी कर, वो लड़की हमको देखती है प्रवचन, देखते तो हमें भी बहुत देखती है। नहीं वो हमें यहां से देखती है। अरे ढोर, तुम्हें गलत समझ रहे हो। नहीं वे तुम्हें ही देखती है, हम तो कह रहे नहीं, तुम्हें भाभी भगवान देखती हैं, ब्रह्मचारी देखती हैं, कितने अच्छे भाव हैं इनके, कितने अच्छे खान पान है, कितने अच्छे से रह रहे हैं, सुमन जी के संग रह रहे हैं, इनको भाग के देखो। तो कहते इसलिए देख रही थी, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना प्रवचन अच्छे थे, भक्ति अच्छी थी, फला, इसलिए देख रही, इसलिए थोड़ी देख रही थी। हमें तो बहुत देखती हैं, हम भी देखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस भाव से देखते हैं और इसी भाव से हम समझते हैं वो हमें भी इसलिए देख रहे होंगे। तो अपनी गरिमा बनाए रखो ना, अपनी गरिमा बनाए रखो। पता जिन्हें 10 लड़कियां भी पसंद ना करती हूं, वे मोक्ष चले जाएंगे। समझिए क्या कह रहे हैं? मैं 10 लड़कियां जिनकी निंदा करती हूँ, सील का ठिकाना नहीं, खाना पीना उठना बैठना मंदिर, तो जब 10 लोग भी प्रशंसा नहीं करेंगे तो 100 इंद्र कैसे प्रशंसा करेंगे तुम्हारी? बताओ, 3 लोग की सारी इंद्राणी और सची और ये तुम्हारी आरती कैसे उतारेंगे? मैं तुम अभी भी लड़की समझ रहे हैं अपने आप को, इसलिए हम कहते हैं अपने को भगवान देखो ना, भगवान देखो, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। अब कभी विकृति नहीं हो, कोई हमें देखना ही चाहिए। हम तो कह रहे तुम दर्शनी बनो क्या कहा? दर्शनी बनो, निंदनी क्यों बनते हो? जरा मौका मिला तो फोन नंबर ले लिए, जरा सा नंबर बात करने लगे, जरा में हाय हाय हालो 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 करने लगे। मैं तुम अपनी प्रभुता लुटा रहे हो, प्रभुता नहीं लुटा। आप 3 लोग के नाथ बनोगे तो अभी इतने से लोग परिचय बेही तुमसे घृणा कर रहे हमें कभी बुरा नहीं लगा, लोग हमें देखते हैं, बिल्कुल देखो, हम सील की 9 वाड़ के घेरे में रहेंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे अपनी राय। ऐसे विचार कर, समझ में आ रहा है? कहां उपयोग भटक रहा है तुम्हारा? पहले पढ़ लिया करो या बाद में पढ़ लो। कोई बात कह रहे, बड़ी गहराई से कह रहे, कोई बात आई बात समझ में? चलो क्या कह रहे थे, सब टूट गई धारा। कसाय कण अविनष्ट होने से शास्त्र ही है, यही कारण है कि इन्हें शुद्धोपयोगी साथ नहीं लिया जाता है, पीछे गौण रूप से कहा जाता है, लिया जाता है। समझ गए? मैंने उस शुद्धोपयोग को समझो, मैंने ये भी भाषित होता है तब शुद्धोपयोग में जाती है। वो अच्छा मान रहे तो फिर तुम तो शुद्धोपयोग की याद ही नहीं। सही बताओ, तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है मान लिया, तो शुद्धोपयोग कब अच्छा लगता है? कब नहीं ऑब्जर्व हो 2 मिनट शांति से, और बात चल रही थी जिसपे जहां से बात भटक गई। निर्णय में तर्क नहीं, तर्क में निर्णय नहीं, निर्णय में तर्क नहीं है, आगे बस निर्णय हो गया। तो हम जी चाह रहे अब ज्यादा नए निश्चय मत करो, ज्यादा प्रमाण मत जुटाओ, रट्टा नहीं मारो, उन्हें घुटाओ मत, घोटो मत। एक लड़की की शादी हुई, अब शादी हुई ससुराल में आ गई, निर्णय तो हो चुका ना पहले। उस निर्णय को क्या करती है वो? घोटती है।
हाँ शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, इसलिए अब निश्चिंत है, अब अपन शादी हो गई निश्चिंत है, ऐसे करते हैं। शादी होने के बाद आज पहला दिन है, अब हमें सगाई करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी लड़के को देखने की जरूरत नहीं है, लड़के वाले आएंगे भी नहीं, अब अपन ये तर्क वितर्क करेंगे। क्यों ऐसा सोचेगी, यदि इनसे शादी नहीं हुई होती तो फला देखने वाला आता, ऐसे सोच, कुछ भी तो नहीं सोच रही, कुछ नहीं सोच रही, निर्णय रूप परिणमित हो गई, बस खत्म, अब कुछ नहीं करना उसका, कुछ भी चल रहा, कुछ आ ही नहीं रहे विकल्प, विकल्प रूप नहीं पड़ रहे, आ ही नहीं रहे निर्णय। अब निर्णय तर्क की जरूरत है निर्णय की, और यदि यहां से तर्क आ रहे हो तो मतलब वो अपनी पति से कहे, वो तो आपने आज सगाई शादी कर ली, नहीं तो अगले शनिवार को लड़का देखने वाले आने वाला था, वो तो आता ही होगा, उसकी तैयारी कर लूं। अरे ठीक है, पहले सेटिंग होगी, आने वाला है, अपनी सगाई शादी हो गई, अब नहीं आ पाया तो अब उसकी क्या तैयारी करनी, अब क्या तैयारी करना, नहीं नहीं वो देख तो ले, देखने में क्या जाता है, अरे कैसी बात कर रहे हैं, देखने में क्या जाता है, समझ गया निर्णय। मैं कुछ कह रहा हूं, मतलब मैं अपने निर्णय होने के बाद मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, ये रेफरेंस वो रेफरेंस, इस गाथा इसमें इसमें इसमें। शक्कर कैसी होती अंकित, सोच ली, सोचो, अब तुम्हें मीठी का निर्णय है तो तुम्हें ऐसा लगता है क्यों मीठी होती है, क्योंकि शक्कर गन्ने के रस से बनती है, ऐसे सोचना पड़ता तर्क वितर्क। मेरी माता जी ने मुझे पहली बार 3 साल की अवस्था में कहा था, बेटा शक्कर मीठी होती है, याद आए। नानी ने भी एक बार कहा था शक्कर मीठी होती है, एक बार मास्टर ने भी कहा था, एक भी स्टोरी में भी पढ़ा था हमने, ऐसे याद आ रहा है कुछ, बताओ मीठी के नाम पे क्या क्या तर्क वितर्क कुतर्क रेफरेंस, बताओ वो क्या क्या याद आ रहा है, बोलो सही बता ना, कोई कुछ याद आ रहा हो तो बता। वो तो पक्की बात है, पहली बार कभी ना कभी किसी ने कहा होगा कि इसको मीठी कहते हैं, इसको मीठा कहते हैं, कहा होगा किसी ने, नहीं तुम्हें याद नहीं आ रहा, ऐसे निर्णय में अब जरूरत क्या है। मैं कुछ कह रहा हूं, यदि आप ध्रुव भाग गया हो तो अब बस बंद करो, थोड़ी देर पहले कहा था टाइम पास मत करो, 8 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, फिर इधर इधर उधर इधर इधर टाइम पास करने का तरीका है। अच्छा एक कुतर्क है सबके दिमाग में कि देखो आत्मा में उपयोग जाता नहीं है, इसलिए अपने को दिन रात इसी का अभ्यास करना चाहिए। हमें जाता नहीं है कि तुम ले जाना नहीं चाहते, बता ना कितना सरल है, कितना सरल है शुद्ध उपयोग में उपयोग ले जाना। ध्रुव का निर्णय हुआ, शुद्ध उपयोग होने लगेगा, हाँ अभी, और कभी क्या क्यों, अभी हो जाएगा, 1 सेकंड में होता है, अब भी होता है वो। हम एक बात कह रहे, मुनिराजों का प्रचोष्ट संवेदन है, आहार लेते लेते असंख्यात बार शुद्ध उपयोग होता है, कितना सरल काम पता है। समझ लो तुम्हारी अक्षय तृतीया की दुकानदारी चल रही हो, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है उस दिन, सोने चांदी का बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है आज, सोने चांदी का बिजनेस है ना, बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। उस दिन भोजन करते समय क्या होता है, उस दिन भोजन करते समय क्या हो रहा है बता, नीचे दुकान है ऊपर घर है, बताओ 10 बजे भोजन करोगे कि 12-1 बज जाएगी, पता नहीं कितनी बजेगी। और आज अक्षय तृतीया इसलिए पत्नी ने बहुत बढ़िया रस पूड़ी बनाई, फला बनाओ जी बनाए, 10 आइटम बनाए और बड़े प्रेम से खिला रही है, लो खा तुम ही मेरे देवता, लो खा। अक्षय तृतीया है ना, खिला रही। सही बता ना, भोजन का आनंद कितना आएगा, पत्नी का प्रेम में कितनी देर रुकेगा वो, खाने में कितना टाइम लगेगा, वाह 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 वाह, अरे ये एक पूड़ी और ले लो, ये गर्मा गर्म उतर रही, ये अच्छा में पूड़ी पड़ रही हमारी, उसका उपयोग बारंबार बारंबार बारंबार, ऐसे स्वोपयोग के काल में शुद्ध उपयोग बारंबार होता है। अब क्या कठिन है इसमें, अभी तुम्हारे घर से फोन आ जाए, बेटा हमने तुम्हारी सगाई कर दी, प्रवचन में सही बता ना, प्रवचन में कितनी बार याद आएगी बोलो,
अपने आप आएंगे, कुछ करना पड़ेगी यार, क्यों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरा उपयोग आज मेरी सगाई हो गई, ये मम्मी ने खबर करी, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक तो बताया नहीं, ऐसे कैसे कर दी, बिना पूछे कैसे कर दी, जाने कौन से कर दी, बहुत अनुमान लगाते नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा यहाँ को। तो फिर गायक ध्रुव है, भगवान आत्मा है, मैं प्रभु हूँ, निर्णय हो गया, तो अपने आप नहीं जाएगा उपयोग। हम भी इससे बहुत परेशान रहते थे, हमें ऐसा लगता हम इतनी चर्चा प्रवचन करते समय तो हमें ध्रुव ही ध्रुव दिखता है, हमें चर्चा करती है, और बाहर में कुछ दिखता ही नहीं है, वैसे ही खाना पीना उठना बैठना होता है। तो पहले ऐसा लगता था पढ़ो जी करो, हम भी बहुत परेशान, फिर हमें ऐसे कैसे हो सकता है, यदि निर्णय है प्रवचन में कहां से आ रही है बात, है तभी तो आ रही है, नहीं होती तो कैसे आ जाती। अब पग भी करना है, मुंह बात खत्म, ध्यान रखना, बहुत अंदर से कह रहे हैं ये बात, निर्णय हो गया तो हो गया ना, उसे पुश करने की क्या जरूरत, सगाई करने के पहले जितना करना कर लो, 10 जगह पूछ लो लड़की कैसी है, लड़की वाले कैसी हैं, स्वभाव कैसा है, पूछ लो। अब सगाई हो गई, अब क्या पूछ रहे थे, तुमने कंफर्म हो गया लड़की सबसे अच्छी है, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ, अब कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे निर्णय एक अलग चीज है, इसलिए मैंने मति ज्ञान की इतनी मेहनत की हो, अवाय में बहुत मेहनत करी है, जो अवाय है ना अवाय, उसमें मति स्मृति संज्ञा चिंता सबके प्रयोग बहुत करके दिखाया उसमें। मति ज्ञान के प्रवचन नहीं सुने तो फिर सुन, तुमने सुने होंगे, फिर सुनो, मैंने बहुत गहराई के प्रवचन है वो, हर एक चीज मैंने ध्रुव घटाया उसमें भी, निर्णय हो गया अब इसका, अब क्या जरूरत पड़ी। अभी तुम आपस में किसी पूछो क्यों समर्थ प्रकाश जी कैसे हैं, अभी आपस में पूछो तो पहले यश देव का तुम इतने दिन से रह रहे तुम पता नहीं कैसे कोई शंका है तुम्हें, नहीं हमने एक बार ऐसे देखा था, अच्छा तो तुम्हारा क्या निर्णय है, फिर वो बात तो बहुत गलत है, अच्छा तो फिर तुम्हारा निर्णय क्या है, हुआ हमारा सही है, आपका निर्णय आपका विचार करना है, यदि तुम्हें लग रहा है सही है, अब कोई तर्क ही नहीं बचा, ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो ज्यों का त्यों है, अनादि अनंत एक रूप है, अब तुम अब क्या शंका है ध्रुव में क्या शंका है, और नहीं तुम प्रश्न करो फटाफट, हम अभी उत्तर दे रहे, क्यों तुम्हें रोटी खाने का भाव आता है तो ध्रुव में कहां आता है बताओ, कपड़ा पहनने का भाव ध्रुव में कहां आता है बताओ, भिखारी भाव ध्रुव में कहां आता है बोलो, जितनी जितनी तुम परेशानी हो तो पर्याय की है, ध्रुव तो ध्रुव ही है, अब इसका निर्णय कर लो बस खत्म हो गई, अब काहू टेंशन रही, किसा फिर आए क्यों रहे परिणाम, कब तक आएंगे, कि जब तक योग्यता है तब तक आएंगे, तो योग्यता कब जाएगी, जाएगी तुम चिंता नहीं करो जाएगी, क्योंकि योग्यता ध्रुव नहीं है योग्यता ध्रुव होती ही नहीं कभी, चलिए जाएगी, कब तक गर्म पानी कब तक रहेगा, गर्म कब तक रहेगा ये बताओ, कब तक रहेगा, बस खत्म, भवितव्य है तुम्हारा, क्यों चिंता करते हो, तुम अच्छी तरह समझ लो, पर्याय की चिंता करते हो इसका मतलब पर्याय में बंध जारी है, तुम पर्याय की चिंता छोड़ दो, बंध खत्म हो गया, मोक्ष होगा होगा और होगा, क्या कह गए, पर्याय की चिंता बिल्कुल नहीं करो, आप कब तक चलेगा बंद, तुम चिंता नहीं करो तब तक चलेगा, तुम चिंता करोगे तब तक चलेगा, तुम चिंता करना बंद कर दो सुई बंद हो जाएगा, पुराना खिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, छुट्टी। बताओ ध्रुव के निर्णय कोई बाधा हो तो बोल जाए, बताओ ध्रुव में कोई बाधा, या तो विकल्प तुम शरीर को देख के करते हो, या शुभ भाव को देख के करते हो, विकारी भाव को देख के करते हो, ध्रुव को देख के क्या विकल्प जी बता, और ध्रुव की अनुभूति तो हो ही रही है, कहां कठिन होगी बताओ, कहां कठिन है, ऐसे सोचने लगो निपट गए काम, सोचने माने निर्णय कर लो, काम निपट गया, बताओ ध्रुव में क्या होगा, आज ईमानदारी बताओ, कुछ गड़बड़ हो तो बताओ, जितनी डाउट्स हैं वो पर्याय को देख कर है, तो पर्याय तुम पहले कह रहे हो, उससे भिन्न देखो, बहुत सरल है, बहुत सरल है,
देखो निर्णय का ही दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि शब्द कठिन चीज है थोड़ी सी। निर्णय का दृष्टांत देता तुम्हारा तुम्हारा मतलब तुमसे तो क्या कहते हैं, तुम्हारे एक माँ का बेटा खो गया, सोचो खो गया तो माँ को क्या, इकलौता बेटा तो खो गया, क्या बीतेगी माँ पे, सोचो सोचो क्या, कितनी अनुभूतियां बता सकते हो उसकी। खाने में मन नहीं लग रहा, पीने में मन नहीं लग रहा, रो रही है, बिलख रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, ढूंढ रही है, पुलिस में रिपोर्ट, फोन, अखबार, जी वो, ये भैया ये खबर दे दो, हमारे भैया ये खबर, कितनी परेशानी बोलो। अब सब जने से कहे शांति रखो शांति रखो, तुम बता ना शांति रख के कैसे रख ले। एक काम करो अम्मा, आराम से रोटी खाओ, सो जाओ, शांति हो जाएगी, बोले। अच्छा एसी में सो जाओ, एसी में। एक काम करो, तुम मनपसंद टीवी देख लो, बताओ शांति का क्या उपाय है, बताओ। तुम ये काम करो, तुम्हारा बेटा चला गया, चला जाने, तुम आज से यहीं रहो, जिंदगी भर यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, बताओ कब शांत हो जाएगी। सोचो, उसकी शांति केवल इतने से निर्णय में संभव है, इतने से निर्णय में, एक सेकंड में। एक दिन फोन आया, मम्मी मैं बोल रहा हूं, कहां हो तुम, एक सेकंड में अनुभूति हो गई, एक सेकंड में निर्णय हो गया, बच्चा जीवित है, सुरक्षित है, याद कर रहा है, आएगा। एक सेकंड बहुत है, एक सेकंड तो बहुत है, एक सेकंड। जैसे ही मान पड़ा मेरा बेटा, वो मम्मी मैं आ रहा हूं, एकदम निश्चिंत है। अब तो भाई चाहे बोल को धूप में बैठा दे भाई, अब धूप में भी शांति है, अब रोटी मत दे तो भी शांति है, बिस्तर मत दे तो भी शांति है। ये शांति कहां से आ गई बताओ, एक सेकंड निर्णय, मेरा बेटा जीवित है, आ रहा है, एक सेकंड। क्यों, इसे पुष्टि करनी पड़ेगी, रुक जाओ बेटा, हम 10 दिन से परेशान हो रहे, एक सेकंड में आनंद कैसे करें, ये ऐसा होता है। फिर मेहनत करेगी, फिर सबसे पूछे क्या है, अब हम हंसे कि रोए, अब तो एक ही सेकंड बाबा ने बताई है आगे की, अब हम दीदी संभल करेंगे, दीदी निर्जरा करेंगे, क्यों ऐसे। ये है निर्णय, इसलिए हम कहते निर्णय कचरा मत करो। हाँ निर्णय नहीं हुआ तो जरूर अंतर्मुख होकर सोचो, शास्त्र सन्मुख होकर नहीं सोचो, विद्वान सन्मुख होकर सोचो, कबू निर्णय नहीं होगा। हम भुगत चुके जितने विद्वानों से पूछो उतनी फुटबॉल में लात पड़ रही ऐसी हो, नहीं ऐसे नहीं सोचना, स्वच्छंद हो जाओगे, ऐसा नहीं, ऐसे हो जाए तो आओ। मुझे इतना दुख होता था, विद्वान प्रवचन गा दिए तो कह रहे ओह स्वाभाविक है, स्वभाव है, इसलिए सरल है, सहज है, और हमने हो गया हो, ऐसे नहीं हो। अच्छा तो कहा नहीं, तो हम बताओ प्याला में कैसे हो जाए एक सेकंड में, हम तो दे रहे दस्ता, हमें बताओ एक सेकंड कैसे समझिए। देखो भैया अपना काम तो तत्वाभ्यास करो, तत्वाभ्यास मैंने पढ़ो, अभ्यास का अर्थ अलग है, हम नहीं करते तत्वाभ्यास मैंने पढ़ना, हम तत्वाभ्यास का अर्थ पढ़ना नहीं करते, वो तो अध्ययन है। तत्वाभ्यास करो, मैं ध्रुव हूं, बताओ ध्रुव में क्या दिक्कत, बताओ ना तुम। ध्रुव में गुणस्थान नहीं है, मानस्थान नहीं, शरीर नहीं है, संयोग नहीं, और जिनसे तुम परेशान हो, खाना पीना उठना बैठना चलना और बेकार, वे तो ध्रुव में है ही नहीं। ये सब तो पर्याय की बातें हैं। और आपका कठिन बता, ध्रुव में कमी नहीं आई, पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। अब कमी आई नहीं, रोक आए रहे तुम, बता। हम दृष्टांत दे रहे, हम तुम्हें 1 करोड़ का हीरा दे रहे, 3 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद आप बोल दिया 3 दिन बाद देंगे, और कन्फर्म देंगे। लेकिन ये सब फिर 3 दिन तक माहौल बनाने लगे, सब लोग बुराई करने लगे, कहा भी दे रहे, क्यों दे रहे, ऐसा वैसा माहौल। लेकिन तुम हमें देखोगे, यदि हमें हीरा मिल रहा तो करन देने बुराई, इनसे उलझोगे नहीं, करन दे बुराई। जब तक जी मने नहीं कर रहे तब तक हमें कोई टेंशन नहीं। बोलो होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही सारे भिखारी पर्याय हुए तो होने दो, जब तक ध्रुव सुरक्षित, हमें क्या दिक्कत। ध्रुव का निर्णय ऐसा होना चाहिए, होने दो, उथल पुथल होगी,
24 तीर्थंकरों को भी हुई थी, सबको हुई थी। अब शांत हो गए, ऐसे अपन शांत हो जाए। ध्रुव है ना, ध्रुव देखो बस, निर्णय इसका नाम है। और नहीं तुम 10 विद्वानों से पूछ लो, सही अभी पूछ के देख लें, पूछ लें, तुम ब्रह्मचर्य की पूछ लेने, ब्रह्मचर्य ले, हाँ क्या कर सकते, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल जा रहे हो आतंकवादी बन रहे हो। सही है, ब्रह्मचारी आप पूछ के देखो, हमारे बारे में तो स्पष्ट कह देंगे, हे उनकी बातों मत आओ। जैसे सबसे बड़े आतंकवादी सरगना हम ही है। अरे कैसी गजब बात है, हम तो कभी कुछ नहीं कह रहे, इमोशनल नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं निर्णय करना सीखो। किसी से मत पूछो, लिखा है किसी से मत पूछ, तुम निर्णय करो। हम तो ये कह रहे ध्रुव का निर्णय तुम खुद ही करो, किसी से मत पूछो। सच कह रहे किसी से मत पूछो, और सरल है, बहुत सरल है। जब ध्रुव भाग गया, अब बस हो गया काम, बस खत्म। अब शुद्ध उपयोग तो अपने आप होगा, करना थोड़ी ही। फिर अब जैसे अक्षय तृतीया का दृष्टांत दिए, हीरे का दृष्टांत दिए, हो जाए, काहे नहीं, क्यों नहीं होगा। हमको सोच सोच के प्रवचन करने पड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ रहा है, मतलब हम तो इतना सोच के भी नहीं आते, कुछ सोच के थोड़ी आते हैं। मतलब अब इसी में लिखा है, हम इसी में जांच करते थे, खत्म। हमारी ध्रुव पे थोड़ी जाती तो हम ध्रुव का, अब देखो रोज ही ध्रुव की चर्चा आ रही, और ऐसा नहीं लग रही रिपीट हो रही हो, चर्चा वही ध्रुव की है। आगे देखो, ध्यान रहे यहां सात्विक गुणस्थान और ऊपर के ध्यानारूढ़ मुनिराजों को शुद्ध उपयोगी, और जिनके मिथ्यात्व और अनंतानुमानी आदि 3 कसाय चौकड़ी अभाव रूप शुद्ध परिणति तो प्रकट हो गई है, पर उपयोग देवादि की भक्ति शास्त्राध्याय आदि स्वभावों में लगा रहता है, उन्हें स्वोपयोगी मुनिराज कहा गया है। ध्यान रहे यहाँ मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनिराजों को स्वोपयोगी नहीं कहा जा रहा, मिथ्या दृष्टियों को नहीं कह रहे हैं। हमने शुरू में बता दिया 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में और 1 कसाय चौकड़ी के सद्भाव में जो स्वोपयोग है उसकी चर्चा है। माने यहाँ पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले और 5वें गुणस्थान वालों की चर्चा नहीं, यहाँ 6ठे गुणस्थान बढ़ती मुनिराजों की चर्चा है मूल में। बाकी 5वें गुणस्थान वर्ती भी होती है मुनिराज, लेकिन उनकी परिणति में कमियां मिल सकती हैं आपको। 4थे गुणस्थान वाले मुनिराज में कमी मिल सकती है, क्योंकि उतनी कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ ना, तो फिर सद्भाव है 2 कसाय चौकड़ी का, तो उतनी गड़बड़ मिलेगी। इसलिए यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान की बात चल रही, इतना है ना। जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं देखो, निशुद्धात्मा के बल से संपूर्ण शुभ अशुभ संबंधी संकल्प विकल्प रहित होने से शुद्धोपयोगी मुनिराज निराश्रम ही है। शेष शुभोपयोगी मुनिराज मिथ्यात्व और विषय कसाय रूप अशुभ आश्रम का निरोध होने पर भी पुण्यासर सहित है, ऐसा भाव है। कोई बात नहीं कही, ये गाथा तो पूरी हो गई है ना, बाकी वो पढ़ लेना, कुछ खास हो इसमें तो। 246-47 की गाथा देखो। अब देखो स्वरूप वो प्रवृत्ति बताते हैं, आज तो पढ़ते हैं, बहुत प्यारी भाषा है, तो कल सुबह चल पाएगी अच्छी चर्चा। पहले गाथा पढ़ते हैं 246-247। वात्सल्य प्रवचन रतों में अर भक्ति अरहत आदि में बस यही समझ गए, बस यही चर्या श्रमण जन की कही शुभ उपयोग है। श्रमण जन के प्रतिबंधन नमन एवं अनुगमन विनय श्रम परिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। माने इतने की निंदा नहीं होगी, बाकी की निंदा होगी। क्या कहा? इतनी बातों की निंदा नहीं है, निंदित नहीं है, निंदित नहीं। यानी इतनी बातें हो कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पंच परमेष्टि ऐसे कर रहे हैं,
प्रवचन कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, आचार्य के आने पर उठ के खड़े हुए विनय कर रहे हैं, उनकी श्रम परिहार कर रहे हैं, मैंने सेवा कर रहे हैं। इतने काम तो मुनिराजों की निंदित नहीं है। अब मैं उल्टा करके सुना रहा हूं, यदि वे ये भी नहीं करें तो प्रशंसनीय है। क्या कह रहे हैं? जैसे आचार्य परमेश्वरी या कोई आ रहे हैं और एक मुनिराज जंगल में है, विश्व स्वरूप में विलीन हो गए, 5 मिनट पहले समय कहा था वे आ रहे हैं, तो सब उठ करके चले गए उनका अगवानी करने के लिए, सब चले। लेकिन एक मुनिराज नहीं उठी, बैठे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि कैसी आचार्य आए मुझे बैठे ही सामायिक में, ऐसी कैसी सामायिक? नहीं, ये निंदित नहीं है, बैठे रहे, कोई दिक्कत। अब आचार्य वहां आ जाए उसी स्थान पर जहां में बैठे हुए, तो पता है आचार्य उनको नमोस्तु करेंगे, क्योंकि आचार्य 6ठे गुण स्थान में इस समय और शिष्य शुद्धोपयोग में 7वें गुण स्थान में। पूरे संघ में चर्चा नहीं की जा सकती ये उठे क्यों नहीं, खड़े क्यों नहीं हुए, गए क्यों नहीं, कोई बात नहीं। शुद्धोपयोग इतना बड़ा काम है जी, कह रहे। लेकिन हां, यदि वे शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो, इतने काम कर रहे हो, तो निंदा नहीं होगी, निंदा नहीं होगी, लेकिन मोक्ष भी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? यदि इतने काम करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, हाँ निंदा नहीं होगी। क्या भाषा क्या लिखी है, समझ आ रहा है कुछ? ये नहीं लिखा प्रशंसनीय है, भाषा क्या लिखी देखो, ये नहीं लिखा प्रशंसनीय है। मुनिराजों का वात्सल्य करना, प्रवचन करना, भक्ति करना अनंत भगवान की, और श्रमणों की परिचर्या करना, ये प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय शब्द नहीं लिखा। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कुछ? निंदनीय नहीं है। करेंगे इसका अर्थ अपन, और सोचना बिल्कुल आचार्य की भाषा देखो, एक एक शब्द निंदनीय नहीं है, समझिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब भाव में डूबने जैसा लग रहा है। सोचना, जब निंदा नहीं है तो प्रशंसा लिखो ना। नहीं, अटकने की बात नहीं, प्रशंसनीय है ही नहीं, ये कहना है। निंदा नहीं करेंगे हम, लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। एक बेटा अपने घर में अमरूद उठाए खा लिया, लड्डू उठाए खा लिया, तो निंदा नहीं है, अपने घर में खा रहा है, दूसरों घर में नहीं खा रहा है, लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं। कैसा लड़का है, माता से आके लिए बिना खा ली, प्रशंसनीय नहीं है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, अच्छा उठा खा लिया, ऐसा नहीं करेंगे। निंदा नहीं करेंगे, अलग बात है, निंदा नहीं करेंगे, अलग बात है, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करेंगे। क्या गजब, क्या के लिए? सोचो क्या कह रहा हूं, अभी कल बताऊंगा सुबह कोशिश करूंगा बताने की, सोचना को। यदि हम भगवंत का स्मरण कर रहे तो हम निंदा नहीं करेंगे, इसका मतलब बाकी तो निंदनीय है। इतने काम छोड़ के इसके अलावा कोई काम करें, चंदा चिट्टा इकट्ठा करें, निर्माण कराएं, फलाया करें, तो निंदनीय है। ऐसे काम की भी हम प्रशंसा नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? एक मुनिराज ग्रंथ लिख रहे हैं और एक मुनिराज ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं ना, उन्हें प्रणाम करेंगे। धन्य है, इतनी निर्विकार भाव है, इतना वैराग्य भाव है, ग्रंथ लिखने तक का भाव धन्य है। क्यों अभी तुम्हें मानो ब्रह्मचर्य का मार्ग सरल कब लग सकता है कि तुम्हारे दिमाग में दिन रात कोई भक्ति लिखना आ जाए, नाटक लिखना आ जाए, कहानी लिखना आ जाए, प्रवचन करना आ जाए, तुम्हारे लेख छपने लगे, सोई तुम्हें लगेगा मैं बहुत महा प्रभावशाली हूं। और रायन कुमार जी ने क्या लिखा है? बुद्धू बनकर यदि रह जाओगी
बहुत विवादों से बच जाओगे। सोचो, इसलिए वो बीतराग परिणति है, इसलिए उसकी तो प्रशंसा है कि ग्रंथ नहीं लिखी। लेकिन हाँ ठीक है, ग्रंथ लिखे तो निंदा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, निंदा नहीं करेंगे जी कह रहे पढ़ना। दो मीरा जो कहानियां बहुत है, सुकुमाल और सुकोसल की। दो मीरा एक साथ तपस्या कर रहे, एक को सियाल नहीं खा रही और एक को वो ब्यागरी खा रही। दूसरे मुनिराज ने ऐसे बैठे थे, अरे अरे जो खाओ, ऐसा करते तो उनकी निंदा होती। ऐसे बैठे रहे तो निंदा नहीं हुई, प्रशंसा हुई। शेर को भगाया नहीं, वो ब्यागरी को, सियालनी को भगाया नहीं। ए बेटा बेटा तुम तकलीफ हो रही होगी, तुम तो प्रणव का मन ध्यान, आत्मा को ध्यान करो बेटा। यदि ऐसा करते तो निंदा होती। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, खून भी नहीं रोका, सहानुभूति भी नहीं दी, शेर भी नहीं भगाया, कुछ नहीं करा उन्होंने। पांडव पांचों अपने अपने मगन, कोई नहीं, एक दूसरा कुछ नहीं किया। प्रशंसनीय है, निंदनीय नहीं। आगे समझ में है? टोडरमल जी ने क्या लिखा है? वात्सल्य की कहानी में विष्णु कुमार मुनिराज ने किया, लेकिन योग्य नहीं था। योग्य नहीं था, योग्य नहीं था। टोडरमल जी लिख दिया, योग्य नहीं था। जिसके नाम पर वो इतना बड़ा रक्षाबंधन मनाते, जिनके लिए जितनी जय जयकार करते हैं, लेकिन इसमें पूजा कौन की हुई? 700 मुनिराजों की। इन्हें तो प्रायश्चित लेना पड़ा। आपने कपड़ा पहन लिए, इतने आकुलित हो गए आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत कठिन काम होता है ये, मैंने लोक में अपनी भावनाओं को काबू करना। अभी कोई हमें मारने पीटने लगे और तुम शांति से खड़े देखते, होता स्वयं जगत परिणाम। अपने को ऐसा बुरा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हम भी भिड़ जाएं। अरे क्या भिड़ जा जी, है बहुत बीत रखता पैसेंस का काम, कुछ नहीं कर, कायर नहीं है, पुरुषार्थी है। पैसेंस को कंट्रोल करना, इमोशन कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है, बहुत पुरुषार्थ है। कितना विज्ञान घन होंगे जो रोकेंगे, वो तुम रोक के बताओ जरा। इसलिए आनंद पुरुषार्थ तुम्हारे लिए, उनके लिए विज्ञान घन है। भाई ठीक है, इस समय में यही होना था, इस समय में यही होना था, आयु पूरी होनी, ऐसे निमित्त बनने थे, कोई बात। यदि ये स्वरूप में निमग्न हो गए तो मोक्ष चले जाएंगे, स्वरूप में निमग्न नहीं होंगे, विकल्प आया हुआ तो स्वर्ग चले जाएंगे। वो जो हो रहा है बस ऐसे सहज, कितना सहज। पढ़ने से गाता है, बहुत बहुत अच्छी गाता है, इतनी सुंदर स्पष्ट गाथा है। अभी अपन मूल गाथा ही पढ़ी अभी तक, तो अभी लोग उल्टे उल्टे अर्थ निकालते हैं, ऐसा 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 कर देंगे, ऐसा कर सकते, अरे क्या करेंगे, जरा उधर से देख के सोचो। करेंगे कल विचार। ओम नमः शिवाय।